कवि की पंक्तियाँ बहुत प्रसिद्ध हैं। समरशेष है नहीं दोष का, भागी केवल व्याध, जो तटस्थ हैं समय लिखेगा उनका भी अपराध। जी। तो भारत तटस्थ नहीं है, जो मौन है भारत उसमें मौन नहीं है। भारत की ये जो मुखरता है अन्याय और आतंकवाद के विरोध में है, ऐसा आपने कहा। इसके साथ ही आपने जो कहा कि दोनों की समस्याएं एक जैसी रही हैं, दोनों की पीड़ा एक जैसी रही है, इस पीड़ा का साझापन आप कैसे देखते हैं? देखिए, भारत पिछले कई सौ वर्षों से आक्रमणकारियों को, आतताइयों को, आतंकवादियों को और विशेषकर उनको जो भारत की मान मर्यादा, यहाँ की परंपरा, मूल्य, यहाँ की जीवन शैली को ध्वस्त करते चले आए हैं। यहाँ के मठ मंदिर लूटे गए, यहाँ एक पूरी धरती पर किस प्रकार का उपद्रव भारत ने देखा है। और पिछले दिनों कश्मीर में कि कोई ये कह दे, कोई एक आतताइयों का समूह आकर के हिंदू आप बस यहाँ से निकल जाओ, वैसा ही कुछ इजराइल में हुआ। उनकी खुद की धरती, वहां से उन्हें भगा दिया गया। लगातार युद्ध रहे, उस धरती पर युद्ध रहे हैं छद्म वेश को धारण करके आतताइयों के। इजराइल की वो धरती है, उन्होंने अपनी धरती फिर से वापस ली है और वो अतिक्रमण नहीं है, छीनी नहीं गई है, छल बल से नहीं, उन्होंने खरीदी है पूरी धरती। अपनी ही जमीन थी, उन्होंने फिर उसके बाद भी खरीदी है। तो अपनी धरती पर उन आतताइयों के आक्रमण को देखकर भारत को लगा है कि ये तो बिल्कुल एक जैसी हमारे परिस्थितियां हैं और हम उनके बल को कम नहीं आंक सकते। पूरे संसार में आज उनकी प्रौद्योगिकी, सूचना की तकनीक में, संचार संसाधनों में, विशेषकर अस्त्र शस्त्र में, आर्थिक नीतियों में जिस प्रकार का आज इजराइल का वर्चस्व है, और हाँ, इजराइल से हमें भी सब प्रकार की सहायताएं मिलती रहती है। तो ये भारत ने एक बताया है कि अब अवसर है कि भारत, बढ़ता हुआ भारत, सशक्त समर्थ भारत, शक्तिशाली भारत, और वह भारत कि किसी भी देश पर किसी प्रकार का भी कोई आतताइयों का आक्रमण होता है तो भारत उसके साथ रहेगा। जैसा कि अमेरिका कहता है इराक में कि यहाँ रासायनिक शस्त्र हैं, जिस प्रकार से कि वो कहता है कि हम पूरे संसार में शांति पैदा करना चाहते हैं, हम उस प्रकार का दखल नहीं देंगे। कहीं किसी की स्वायत्तता, स्वतंत्रता, उनकी निजता अथवा उनके व्यक्तिगता में हमारा कोई प्रवेश नहीं होगा। पर हाँ, हम चुप भी नहीं बैठेंगे अगर कोई व्यक्ति किसी प्रकार से पीड़ित है तो इस आतताइयों के आक्रमण का जो दुष्प्रभाव है कि पूरा युद्ध जैसा अब ये विश्व का मैदान बनने वाला है, पूरा संसार युद्ध की ओर धकेला जा रहा है, उसमें भारत की पहल से ये दिखाई देता है कि भारत वो देश है कि जो दूसरों की आंखों में आंखें झांककर देख सकता है, यूक्रेन और रसिया के युद्ध में तटस्थ रह सकता है, जबकि यूक्रेन और रसिया में चाइना कूदा और अमेरिका, पर भारत की तटस्थता यूक्रेन और रूस में ये भी सिद्ध करती है कि भारत समर्थ देश है। उसे बाध्य नहीं किया, अपना स्टैंड ले सकता है, उसे बाध्य नहीं कर सकते आप। लेकिन हाँ, इजराइल के साथ खड़े होकर भारत ने अपनी सामर्थ्य का परिचय कराया पूरे विश्व मंच को। आप इसको सामान्य घटना ना लें। भारत अब ये कहने को तैयार है कि जहां कहीं भी मानवता और प्रकृति पर्यावरण पर या समूची इस धरती की स्वाभाविकता पर अगर कोई प्रहार होगा किसी प्रकार का, भारत चुप नहीं बैठेगा।